नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज की सबसे बड़ी बहस यानी कि न्यूज एंड व्यूज का। चुनाव से पहले इस वक्त दावेदारों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। पार्टियों की तरफ से अब धीरे धीरे करके पत्ते खोले जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के से एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, नामों का ऐलान कर दिया। आचार संहिता लगने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से बीजेपी यहां पर पहले दाव खेलेगी और नए चेहरों को मौका दे सकती है, लेकिन हुआ इसके उलट। 16 में से 14 वही पुराने नामों को रिपीट किया गया है और सभी 9 सीटों पर पत्ता खोलना जो अभी बाकी है उस पर देखना है कि किनको मौका मिल पाता है। उधर कांग्रेस भी जल्द अपने धुरंधरों के नामों को क्लियर करने में जुटी है। आज बैठक लगातार जारी इस वक्त है। अब सवाल है कि क्या बीजेपी ने पुराने चेहरों को रिपीट करके ये संदेश दिया है कि उन्हें अपने सांसदों पर, उनके कामों पर पूरा भरोसा है, उन्होंने बेहतर काम किया है, या फिर बीजेपी के पास ये माना जाए कि दूसरा कोई चेहरा नहीं था इन चेहरों को उतारने के बजाय, क्योंकि यही कद्दावर नेता थे, बाकी जो दूसरी पंक्ति होती है इतनी मजबूत नहीं थी। समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों को। राजस्थान गंगानगर की एससी सीट श्री निहाल चंद चौहान, बीकानेर अर्जुन राम मेघवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो योद्धा हैं जिन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। इन योद्धाओं में 14 ऐसे नामों पर भरोसा जताया गया है जो मौजूदा वक्त में सांसद हैं। मतलब पार्टी ने नए चेहरों और युवाओं पर एतबार ना कर अनुभव पर एक बार फिर से दाव खेला है। गंगानगर की एससी सीट श्री निहाल चंद चौहान, बीकानेर अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान में मंत्री हैं। झुंझुनू श्री नरेंद्र खिंचल, सीकर श्री सुमेधानंद सरस्वती, जयपुर रूरल कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर, जयपुर श्री रामचरण बोरा, हमारे जयपुर के लोकसभा के सदस्य। टोंक सवाई माधोपुर श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया, अजमेर भगीरथ चौधरी, पाली श्री पी चौधरी जो हमारे मंत्री हैं, जोधपुर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे मंत्री हैं, जालोर श्री देवी मान सिंह पटेल, उदयपुर अर्जुन लाल मीना, चित्तौड़गढ़ श्री सीपी जोशी, भीलवाड़ा सुभाष चंद्र बहेरिया, कोटा श्री ओम बिरला, झालवाड़ बरन श्री दुष्यंत सिंह। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद एक हवा सी बनी थी। बीजेपी पुरानों का पत्ता काट देगी और नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन बीजेपी ने पहली सूची में 16 दावेदारों के नामों का ऐलान किया। इनमें 14 सांसदों को रिपीट किया गया है। उनमें से किसी की भी सीट नहीं बदली गई। मतलब बीजेपी को अपने सांसदों और विकास पर पूरा भरोसा है। बीजेपी अपने सांसदों के काम से खुश है या फिर बीजेपी के पास इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हाल ही में पड़ोस के बीजेपी ने उन्हीं को फिर मैदान में उतारा है, तो अब देखना होता क्या, आगे आगे देखना आप। ये तो अभी चुनावी दंगल में उतरे हैं, सावन के अंधे हैं, हरा ही हरा नजर आ रहा है। चुनाव के मैदान में जाएंगे ना तब पता चलेगा। 5 साल इन्होंने एक स्कीम चलाई थी कि एक गांव गोद लेगा एक एमपी। जितने 16 एमपीओं की उन्होंने घोषणा की उम्मीदवारों की, उसमें से 1-2 तो चलो नए चेहरे हैं, बाकी 14 आदमी बता तो दो कि आदर्श गांव कौन सा बनाया तुम। आपकी पहली पिटाई यहीं से हो जाएगी। पहली लिस्ट में नाम आने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार मरुधरा के मैदान में उतर गए हैं, लेकिन कांग्रेस की अभी लिस्ट आनी बाकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या बीजेपी के पुरानों के सामने कांग्रेस की जीत की राह आसान हो जाएगी? क्या कांग्रेस भी अपने पुरानों पर भरोसा करेगी या फिर कांग्रेस बीजेपी के पुराने दिग्गजों के सामने युवा चेहरों को मौका देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अभी 16 सीटों पर पत्ते खोले हैं भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन देखना यह है कि 9 जो सीटें बाकी हैं उस पर आखिर किस तरीके से समीकरण सेट किया जाता है। लेकिन कांग्रेस भी अब हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस कह रही कि भैया इनके पास चेहरे नहीं थे, इन्होंने उन्हीं चेहरों को एक बार फिर से जनता को थोप दिया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया।
हमारे साथ इस वक्त हमारे सभी मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, उसके बाद एक एक करके सवाल लेंगे। वासुदेव देवनानी साहब है, पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ है जयपुर स्टूडियो में। ओम सैनी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ है। गिरिराज गर्ग कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस वक्त। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देवनानी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, 16 में से 14 वही नाम, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का ये मैसेज है, ये संदेश है कि वो अपने सभी सांसदों के कामों से खुश हैं, या फिर वाकई में कोई ऑप्शन दूसरा नहीं था? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जिस प्रकार से 5 साल में क्षेत्र में जाकर के काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणी लोक कल्याण नीतियां हैं वो नीचे तक पहुंचाई, उसके उनके कार्य को देखते हुए और उनकी विनेबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि पार्टी कभी भी तय करती है तो जीतने का एक फैक्टर सामने रहता है। साथ में उन्होंने पुराने 5 साल के अंदर उन्होंने जो कुछ काम किया उनका मूल्यांकन होता है। तो नीचे के बूथ से फीडबैक लेते हुए प्रांत के कमेटी ने बैठ करके विचार किया, उसके बाद केंद्र में के स्तर पर इस पर चर्चा हुई, उसको लेकर के हमने 14 अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। मैं समझता हूं कि इनके उम्मीदवार निश्चित रूप से हम जीतने जा रहे हैं। तो विनेबिलिटी के आधार पर राजस्थान के अंदर हम 25 में 25 जीते थे और आज भी हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम 25 से 25 जीतने जा रहे हैं। और युवा हैं, इनमें से आधे से ज्यादा लोग तो इनको हमने उम्मीदवार बनाया है। तो इनके जो एनर्जी है उस प्रकार से हम जीतेंगे। और जो देश का जो वायुमंडल है कि हम वापस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। देवनानी साहब, लेकिन कांग्रेस तो सर, मोदी जी ने, देवनानी साहब, कांग्रेस तो ये आरोप लगा रहे कि आपने उन्हीं चेहरों को रिपीट कर दिया है, जनता पर थोप दिया, क्योंकि न आदर्श गांव का पता न दूसरी योजनाओं का उन्होंने धरातल पर काम किए, ये कांग्रेस का कहना है। और आम जनता इन चेहरों से बोर हो चुकी थी, इनके कामों को देख चुकी थी, इसका नुकसान होगा बीजेपी को। अच्छा, कांग्रेस का काम तो केवल आरोप लगाना है। उनकी जमीन खिसक चुकी है। पहले 3 महीने के अंदर राजस्थान के अंदर जनता ने देख लिया कि उनकी राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। और ये जब 44 तक पहुंचे, इनके पास सिवाय आरोप लगाने के कोई आधार नहीं बचता। अब ये तो 23 मई को जब पेटियां खुलेंगी और मशीनें खुलेंगी, उस समय इनको ध्यान में आ जाएगा कि उनके जमीन खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के 25 से 25 लोग जीतने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह केवल एक लोगों को अब या अपने कार्यकर्ताओं का एक उत्साहवर्धन करने के लिए आरोप लगाना शायद इनका एक स्वभाव बन गया है, जिसके आधार पर इन्होंने आरोप लगाया है। गर्ग साहब, आपके आरोप बेबुनियाद हैं, बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया। देखिए, आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लगा रहे हैं। कांग्रेस, ये देवनानी जी ने जो कहा वो गलत कहा। बीकानेर के अंदर क्या हुआ लोकसभा उम्मीदवार को लेकर, मतलब जो वरिष्ठ विधायक थे 7 बार के जीते हुए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और ये कह रहे हैं कि आरोप कांग्रेस लगा रही है। बाड़मेर के अंदर क्या हुआ इनके सांसद के खिलाफ, करौली धौलपुर की सीट के ऊपर क्या हुआ, ये सब आरोप ही इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए ये अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बोल रहे हैं। आरोप कांग्रेस नहीं लगा रही है, आरोप तो आपके नेता, आपके पार्टी के जीते हुए विधायक ही लगा रहे थे सांसदों के ऊपर। कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया। बहुत अच्छा किया आपने, सबको रिपीट किया और जनता इसका फैसला करेगी। पूरे राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा क्षेत्रों में जो आपके प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और ये कहा था कि एक सांसद एक आदर्श गांव बनाएगा। आप बता तो दे उदाहरण कि एक आदर्श गांव राजस्थान के अंदर कौन सी लोकसभा में बना, किसने बनाया। ये जनता सब देख रही है। और आप जो कह रहे हो 2014 के चुनाव में जो देश को गुमराह किया था, जिस तरह के जुमले दिए थे, नौजवान को जिस तरह से ठगा था, महिलाओं को जिस तरह से ठगा था, राजस्थान की जनता ने 3 महीने पहले आपको परिणाम दिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे 180 प्लस जीत के आएंगे, जनता ने 80 पे भी नहीं लाया। सर, आप बता दीजिए आप कितना जीतने वाले। देवनानी साहब जवाब देख रही है और आप जो कह रहे हो, देवनानी साहब जवाब दीजिए। एक एक करके जो इन्होंने सवाल दागे हैं, मैं चाहूंगा ये ध्यान नहीं क्लियर करिए आप। इनको ध्यान नहीं है कि अजमेर में उप मुख्यमंत्री के सामने जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से आपस में गाली गलौज किया है, राजस्थान के अंदर कई जगह इनके जो आपस में लोग भिड़े हैं और जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं में आपसी द्वंद्व हुआ है, मारपीट तक ये नौबतें आई हैं, ये शायद अपनी पार्टी को भूल गए। बीजेपी में बीकानेर की सीट को लेकर पक्ष पे आरोप लगाना, बीजेपी में बीकानेर की सीट को लेकर यही हाल है। गोलमा देवी एक तरफ से दबाव बना रहे कि उनको भी टिकट मिलना चाहिए। क्या बीजेपी के भीतर तो यही हाल है कि टिकट मांगने वालों की दावेदारी? अरे ये तो ठहर जाए, जब इनके
हाँ। अरे ये जब नहीं जब दिखता इनके है। टिकट बटेंगे सावन के तो आप अंदर देखना वो हरा ही हरा नजर आता है। होती कांग्रेस इनके की दिख जरा रही है, कैंडिडेट बीजेपी नहीं दिख रही है इनको। हमारे यहाँ तो सब लोग पूरा ये आदर्श गांव की बात करते हैं। हमने पूरे लोकसभाओं को आदर्श का आदर्श बनाया है। उनका जितना विकास मोदी जी के राज में हुआ है, बार बार ये कहते हैं कि 5 साल के क्या किया। अजमेर और हम अलवर कहते हैं भूल गए शायद। यूपीए के अंदर जो 10 साल तक इनकी सरकार रही, पूछो जनता के क्या बुरे हाल थे, क्या भ्रष्टाचार के आरोप थे। जनता ने खूब नकार करके राजस्थान में 0 पर छोड़ा। आज तक के इतिहास में 0 पर छोड़ा कांग्रेस को 2 बार। ठीक है। एक बार शायद इमरजेंसी के समय, एक बार सर, इस बार वाकई में क्या आप फिर से 0 कर पाएंगे कांग्रेस को? बात करें देवनानी साहब, सवाल तो यह है कि अगर सीटें कम होती तो आप ही का नुकसान है। क्या वाकई में इस बार भी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस 0 पे रहेगी? निश्चित रूप से हम कांग्रेस को 0 पर ही लाने जा रहे हैं। जनता मन बना चुकी है। जैसे यह विधानसभा चुनाव में लेके आए। राष्ट्रवाद का है। ये राष्ट्रवाद के वर्सेस और ये आतंकवादियों का जिस तरह समर्थन कर रहे हैं, ये दोनों मुद्दों पे जनता को कहना है। और पिछले 5 साल के अंदर और इनके 10 साल जो यूपीए की सरकार थी, उनके कार्यों की तुलना करेंगे तो अपने आप जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी होने ठीक है। देवनानी साहब, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। सैनी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने 14 उन्हीं चेहरों को रिपीट करके क्या वाकई में इस बात की पर मुहर लगा दी है कि भाई उनको अपने सांसदों के काम पर कोई डाउट नहीं है? मोदी लहर, सांसदों का काम, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 25 में से ज्यादा सीटने के लिए बिल्कुल तैयार है। संजय, एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से देख लें कि 2014 में 54% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को और 25 सीटें हासिल हुई थी। ठीक है। कांग्रेस 32 पॉइंट समथिंग पर प्रतिशत पे रुक गई थी और उसके एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बीच में जो प्रोमिसेस किए थे उसके मुताबिक हर सांसद को 2014 से लेकर अब तक 3 आदर्श गांव बना लेने चाहिए थे, लेकिन 60% ने उसमें काम ही नहीं किया। 40% बिल्कुल मौन रहे। एक तो ये सिलसिला। दूसरा ये कि अभी जो आंकड़े आए 2018 के विधानसभा के चुनाव के, उसमें 15 सीटें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को खोया है। उसमें निश्चित पराजय का सिलसिला नजर आती है। 5 ऐसी सीटें जिसपे टकराव हो सकता है, जहां पर मुकाबला हो सकता है। 2 सीटें सिर्फ क्लियर निकल रही है भारतीय जनता पार्टी की। तथ्य ये कहते हैं, फैक्ट्स ये हैं। उसके बाद में जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, महंगाई वाला इशू। नहीं सैनी साहब, सवाल तो ये था, उसके बाद हम आप लगातार इस बात पे चर्चा करते रहते हैं, आप लगातार हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं। कुछ दिन पहले जब हमने चर्चा की थी तो इस बात को लेकर जिक्र किया जा रहा था, राजस्थान की आम जनता के बीच में यह सवाल था कि बीजेपी के कई ऐसे चेहरे हैं जो या तो सीट बदलेंगे या तो उनका टिकट कट जाएगा, क्योंकि 5 साल के हिसाब देना है। लेकिन बीजेपी की तरफ से इन बातों को दरकिनार कर दिया गया, नकार दिया गया और उन्हीं चेहरों को रिपीट किया गया। क्या वाकई में जो आकलन किया जा रहा था उससे परे हकीकत है? संजय, हकीकत यही है कि कुल मिलाकर के मीडिया जो अपनी खोजबीन के साथ में इन राजनीतिक दलों के सामने वस्तु स्थिति रखता है, आजकल मीडिया की बात उस तरीके से नहीं देखी जाती। प्रशस्ति की बात समझी जाती है। अच्छा। और अपने आत्ममुग्ध रहते हैं कि हमने ये कर लिया और देखना नहीं चाहते कि जनता का मूड क्या है, जनता कैसे देख रही है। एक अलग से हवा बनाई जाती है। हकीकत बहुत अलग है। हकीकत यह है कि लोग परेशान हैं और जो प्रोमिसेस, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर किया था और जिन लोगों को भारी मतों से जिताया, 54% वोट सहज नहीं होते, वो इसीलिए दिए थे कि विकास बड़ी तेजी के साथ में होगा, लेकिन वो सब नहीं हुआ है। और जब हमने जांच के बताया कि 15 सीटों पे आप पराजित हो रहे हैं, 5 सीटों पे आप टक्कर में हैं और 2 सीटें आपकी सब निकल रही है, तो इन सब चीजों को कहां देखा? अच्छा, ठीक है। ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है इस बात पर, क्योंकि वस्तु स्थिति ऐसी है। तो हमें लगना तो ये चाहिए था कि बिल्कुल सही आपने कहा, स्पष्ट कर। सैनी साहब, बिल्कुल सही आपने कहा। गर्ग साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बताइए, आपने बीजेपी पर यह तो आरोप लगा दिया कि उन्हीं पुराने चेहरों को रिपीट करके आम जनता पर बीजेपी थोप रही है इन प्रत्याशियों को। सर, उपचुनाव में जिनको आपने उतारा उन्हीं को विधानसभा चुनाव में उतार दिया। एक बार फिर से यह भी कहा जा रहा है कि आपका जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि भाई जो बड़े चेहरे राज्य के हैं वो भी चुनाव लड़ने को तैयार रहे। तो क्या वाकई में एक ही चेहरे को बार बार आपकी पार्टी की तरफ से भी जनता के ऊपर थोपा नहीं जा रहा? नहीं, देखिए ऐसा है कि चुनाव जो है ना, चुनाव और युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है और निश्चित रूप से जो है पार्टियां जो है वो ये प्रयास करती है कि उम्मीदवार हमारा जो है वो जीत के आए। राजस्थान के अंदर सर वही तो बीजेपी कर रही है, उस समय भारतीय वही तो बीजेपी कर रही, फिर कांग्रेस क्यों कह रही कि पुराने उम्मीदवारों को थोपा जा रहा है? सेम चीज कर रही बीजेपी। चुनाव जीतना मकसद है, उनको भी पता है कि वही चेहरे जीत पाएंगे।
नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया अपने उम्मीदवारों को, हाँ। वो जनता तय करेगी। हाँ। जैसे जनता ने अजमेर और अलवर में तय किया था। अच्छा। और निश्चित रूप से मान के चलिए, जो ओम सैनी जी ने जो कहा है ना, हाँ। कि मीडिया ने जो तथ्यात्मक जो रिपोर्ट रखी, हाँ। उसको दरकिनार करके अहंकार में डूबी हुई है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कह रही कांग्रेस अहंकार में, आप कह रहे बीजेपी अहंकार में। 180 प्लस जीत के आएंगे। हाँ। और अहंकार में तो कांग्रेस है निश्चित रूप भाई। से। हाँ। और अभी भी क्या इनका अहंकार खत्म नहीं हुआ है। हाँ। अभी भी जो है इनकी उन्हें भाषा बहुमत नहीं और मिला इनका चरित्र वैसा का वैसा है। हाँ। कि देश की जनता तो मूर्ख है। हाँ। जुमले दे के हम चुनाव जीत लेंगे। हाँ। राष्ट्रवाद पे चुनाव जीत लेंगे। हाँ। अरे 2014 में जो वादे किए थे, जनता को जो सपने दिखाए थे, हाँ। उन सपनों को साकार होता देखना चाहती थी। देवनानी साहब जवाब। जनता पूछेगी क्या देवनानी हुआ साहब 2 जवाब। करोड़ हर साल नौकरियों का। हाँ, इसमें जनता जो है हाँ। निश्चित रूप से तुलना करेगी कि 10 साल तक लोगों को ये भ्रमित करते रहे, चकमा देते रहे। मतलब और 5 साल का हिसाब नहीं 10 साल के देंगे। अंदर मतलब यूपीए की सरकार ये की तो पुराने देश का लौटे उन्होंने रहेंगे। पूरा स्वाभिमान मतलब लूट नेहरू लिया, के समय को, भ्रष्टाचार में इंदिरा गड्ढा गांधी बन के गया, समय को, इनके कई मनमोहन मंत्री जी के जेल में रहे। ये रोकता और ही उसके नहीं बाद कर भी रहे। आज कह रहे 5 साल के अंदर क्या हुआ? 5 साल के अंदर उस हमारे प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से 8 करोड़ गरीबों के घर पे चूल्हा पहुंचाया। उज्ज्वल योजना को भूल रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार में राजीव गांधी कहते थे कि रोज 1 रुपया चलता है, 15 पैसे पहुंचते हैं। 34 करोड़ खाते खुलवा करके सीधा सरकारी पैसा उनके खातों में जा रहा है। और ये सारे भ्रष्टाचार पे उन्होंने प्रहार किया है। ये सब भ्रष्टाचारी है। इनको पता है हम जेल जाएंगे। ये मोदी के खिलाफ ये एकजुट हो गए। इनको कांग्रेस को कोई घास नहीं डाल रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठुकरा दिया। पश्चिम बंगाल में ममता ने कह दिया हम कोई वजह नहीं देंगे। अच्छा देवनानी साहब मेरा एक सवाल है। जबरदस्ती ये भाव। देवनानी साहब मेरा एक सवाल है। यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं। मेरा एक सवाल बीजेपी से ये बताइए कि अगर 16 पैसे नहीं बल्कि आप पूरे 1 रुपए जा रहे हैं, ठीक है सर, आम जनता के हक में जमीन तक पहुंच रहे, तो विधानसभा चुनाव कैसे आप लोग हार गए? डबल इंजन की सरकार थी भाई, केंद्र सरकार जो पैसा भेज रही थी वो राज्य सरकार जमीन पर उतार रही थी, सबके हक के पैसे जा रहे थे। फिर आखिर क्या वजह थी कि इतना काम करने के बावजूद इतना बढ़िया अगर काम किया गया था सरकार की तरफ से, तो फिर उसके बाद 72-73 पर सिमट जाना पड़ा? उत्तर दे रहा हूं। हाँ, जब से मोदी जी की सरकार आई है, हाँ। हमारा उस समय केवल 6 ही राज्यों में शासन था। हाँ। उसके बाद 19 राज्यों तक पहुंचा। हाँ। ये विजय इनको ध्यान में नहीं आती है। उसके बाद यदि अभी चुनाव फिर हुए 3 कम भी हो गया सर। मध्य प्रदेश में हाँ। 0.4% हमारे मत ज्यादा है। हाँ। राजस्थान में 0.5% ही केवल कम है। हाँ। हम किनारे हुए हैं। ये हाँ। केवल सीटों के आधार पे थोड़ा बहुत राजस्थान में इनको मिल गया है। मध्य प्रदेश में 15 साल तक शासन में रहने के बाद भी केवल 5 सीटें कम आई हैं। इनको कोई ध्यान नहीं आता। ये जनता के मूड को भांप नहीं रहे, केवल हुए में रहे हैं। वो जिस प्रकार के नारे जुमलेबाजी तो ये कर रहे हैं। आगे आज इनके पित्रोदा ने क्या कहा? अरे पाकिस्तान ने जो है आज कह रहे हैं अटैक भी किया कि नहीं किया? हमारे सैनिकों के पराक्रम को ये धो रहे हैं। ये पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। उनके मीडिया इनके अरे राष्ट्रवाद तो बनाओ, राष्ट्र के सामने सेना तो सबकी है, लेकिन इस प्रकार का एक वातावरण बना दिया कि आज लोग जान रहे हैं देश किसके हाथ में सुरक्षित रह सकता है। देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित रह सकता है। इनके यहाँ कोई सुरक्षा ठीक है सर, ठीक है, हमने तो ठीक है। बहस के मुद्दे को हम नहीं मोड़ेंगे। हमने देवनानी साहब बहस के मुद्दे को वापस लेकर आते हैं। सैनी साहब आपके पास आना चाहूंगा, ये बताइए। ये हमारे मोदी जी गर्ग साहब, देवनानी साहब, आप दोनों को रोकना चाहूंगा मैं। गर्ग मोदी जी बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। ठीक है, ठीक है, सुन लिया सर, आप दोनों को सुन लिया। सैनी साहब मेरा सवाल आपसे ये देखिए, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बताइए दोनों पार्टियों में अहंकारी पार्टी किसको कहा जाए? आम जनता वाकई में समझ रही है क्या? ये कहते हैं बीजेपी वाले कांग्रेस अहंकारी है, कांग्रेस कहती है बीजेपी अहंकारी है, वो कहते हैं हमने 16 पैसे नहीं 1 रुपया पहुंचा दिए, वो कहते हैं हम राष्ट्रवादी पार्टी है। क्या वाकई में इन्हीं बातों को लेकर चुनाव में जाया जाएगा? राष्ट्रवाद की बात करते हैं। 50 साल आपके आरएसएस में राष्ट्रीय ध्वज नहीं पहनाने दिया आपने। हमने गरीबों के लिए काम किया, हमने महिलाओं वो के लिए गरीब काम 3 किया, राज्यों में बता किसानों के दिया लिए काम परिणाम किया। आपको। इन्होंने पूछो कभी सवर्णों की चिंता की? हाँ। संविधान में संशोधन करके 10% सवर्णों को जाते आरक्षण भी दिया। अरे पूछो कभी जिंदगी में सोचा क्या उन्होंने? सवर्णों की सोचा? ठीक है सर, ठीक है। देवनानी साहब आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपको आपसे अनुरोध कर रहा हूं सर, शांत हो जाइए। देवनानी साहब चुप हो जाइए सर। आज चिदम्बरम से लेकर के गिरिराज जी आपको भी शांत करवाना चाहूंगा। सैनी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, समय
मेरे पास कम है, मात्र 1 मिनट है। सैनी साहब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच, एयरपोर्ट बेच दिया आपने, लाल किले को बेच दिया। ठीक है गर्ग साहब, सुन लिया सर, सुन लिया सर। इस वक्त देश की जनता, राजस्थान की जनता आपको देख रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि दोनों लोगों को शांत करवाइए, कम से कम एक दूसरे की बातें तो समझ में आए। सैनी साहब ये बताइए, एक दूसरे पर अहंकारी होने का दावा किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, क्या वाकई में आपकी तरफ से अगर पूछा जाए कि कौन अहंकारी है और किसको वाकई में अपने आप को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, ये होना चाहिए? हम कलम के लोग हैं, हम मीडिया के लोग हैं। हाँ। हम ये अहंकार और इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सही, निश्चित बहुत रूप सही। से हम तथ्य लोगों के सामने रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखते हैं कि जनता के हक में वो इन सब चीजों पे गौर करे और उसके मुताबिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बीच में डाले, हमारे पास में भेजे। अच्छा, ठीक। अब ये दोनों दल आपस में कहें वो बात अलग है, लेकिन निश्चित रूप से जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं, जो उस तरीके से काम नहीं कर सके, उन पे विश्वास पर आश्चर्य पैदा कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। उन पे विश्वास करके आपने टिकट दे दिए। बिल्कुल सही आपने कहा सर। ठीक है सैनी साहब, माफ करिएगा, मेरे पास समय कम है। कल अगर चर्चा पे आप साथ रहेंगे तो विस्तार से बात करेंगे, खूब मौका देंगे आपको। दरअसल एक चीज, जो रिजल्ट आज आया है सोशल मीडिया पर, जब हमने सवाल लोगों से पूछा, तीनों लोग, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हमने सवाल पूछा, क्या मोदी जी के पुराने योद्धाओं को रिपीट करके बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि उनके कामों पर उनको भरोसा है? और 39% लोगों ने कहा है बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, लेकिन जो रेशियो है वो 61% का लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सैनी साहब आपकी बात पर ये आंकड़े मोहर लगाते हैं, और देवरानी साहब आपकी तरफ से, जो पार्टी की तरफ से जो दाव खेला गया है, क्या वाकई में सही साबित होता है? आम जनता फिलहाल ऐसा कुछ कहती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन चुनाव आते आते पता नहीं क्या होगा, तमाम चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। आप सभी का शुक्रिया, आज समय कम था, वरना चर्चा को आगे बढ़ाते। हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल जो हमने पूछा था उसका रिजल्ट आपने देखा, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो गया? अगर पुराने दावेदारों पर भारतीय जनता पार्टी ने दावा खेला है, उसको इतना भरोसा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और 5 साल का जो कहा जा रहा है कि लेखा जोखा पेश करना है, कहीं न कहीं थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जवाबदेही तय करनी है। और कांग्रेस को इसका फायदा क्या वाकई में मिलेगा? कांग्रेस उस हिसाब से अपनी रणनीति फील्डिंग सजाएगी, ये देखने वाली बात है। देखेंगे जब पहली सूची आती है तो क्या कुछ उसमें देखा जा सकता है, किस तरीके की रणनीति अपनाई गई है, बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में